Welcome everyone, welcome to our YouTube channel, and in this video we will discuss about class 10th geography chapter 5, that is minerals and energy resources. So देखिए इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज जो हमारे यूज होते हैं, ओके उनके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा. हेवन कम्स टू गुवाहाटी विद हिज फादर. वो आते हैं गुवाहाटी अपने रिमोट गांव से. वहां पर देखता है कि पीपल गेटिंग इनटू स्ट्रेंज हाउस लाइक ऑब्जेक्ट, घर जैसी चीजों में बैठ रहे हैं जो रोड पर चल रही हैं. वो देखता है कि किचन ड्रैगिंग नंबर ऑफ हाउस अलोंग विद इट. तो इन चीजों को देखकर वो सरप्राइज हो जाता है. एंड ही आस्क्स हिज फादर व्हाई डोंट आवर हाउसेस मूव लाइक दिस वन. वो कहता है कि हमारे घर क्यों नहीं मूव करते इनकी तरह. सो उसके जो फादर होते हैं वो रिप्लाई करते हैं दीज आर नॉट हाउसेज, दे आर बसेज एंड ट्रेन. तो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या होते हैं? बसेज एंड ट्रेन. ओके, ये ब्रिक और स्टोन से नहीं बने जैसे हमारे घर बने हैं ईंट पत्थर से. ओके, ये बने हैं आयरन और एल्यूमिनियम से. सो यहां पर ये बोला जाता है. आगे देखते हैं. वी यूज डिफरेंट थिंग्स इन डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल. हम मेटल से बनी हुई बहुत सारी चीजें यूज करते हैं. और हम बेसिकली देख भी चुके हैं कि इंडिया की नहीं सॉरी अर्थ की जो क्रस्ट है वो डिफरेंट मिनरल से बनी हुई है. सो इसलिए बहुत सारे मेटल्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मिनरल से आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट. एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें प्रॉपर मिनरल्स मेटल्स मिल सकते हैं. सो चलिए देखते हैं. मिनरल्स आर इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. देखिए मिनरल से हम दूर नहीं रह सकते हमारी लाइफ में. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम अ टाइनी पिन टू अ टावरिंग बिल्डिंग और शिप एक्सेट्रा आर ऑल मेड फ्रॉम मिनरल्स. हर चीज, यहाँ तक कि छोटे से लेके बड़ी तक हर चीज क्या बनी हुई है? मिनरल से. रेलवे लाइन हमारा और हमारे टर्मिक वगैरह एक्सेट्रा, रोड वगैरह बनाने का सब कुछ हमारा मिनरल से बना हुआ है. कार, बसेस, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा. सो देखिए इतने ज्यादा एग्जांपल आपको याद नहीं करने हैं, आपको बस इतना याद रखना है कि मोस्टली सभी चीजें मेटल ये हमारे मिनरल से बनी हुई है. सो आगे देखते हैं. टूथपेस्ट क्लीन्स योर टीथ. आप जानते हैं इस बात को. इसके अंदर कुछ मिनरल होते हैं जैसे सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग. तो ये क्लीनिंग करते हैं. फ्लोराइड इसके अंदर जो यूज होता है वो कैविटीज को रिड्यूस करता है. आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी टूथपेस्ट देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है फ्लोराइड. ओके, सो ये मिलता है हमें फ्लोराइड से. तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं इजीली कि इसके अंदर व्हाइट ये क्यों होता है. इसके अंदर टाइटेनियम ऑक्साइड डाल देते हैं, इसकी वजह से व्हाइट कलर इसका हो जाता है. और जो हमें मिलता है रूटाइल से. तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि अकेला टूथपेस्ट में कितने ज्यादा मिनरल्स यूज किए गए हैं. लेट्स सी, एक इंपॉर्टेंट बात है कि लाइफ प्रोसेस जो वो अकर नहीं हो सकता विदाउट मिनरल. देखिए बिना मिनरल के लाइफ प्रोसेस नहीं हो सकता. although our mineral intake represent only 0.3% of our total intake of the nutrients, they are so potent and so important that without them we would not be able to utilize the 99.7% of the foodstuffs. इनका बोलना है कि हमारे मिनरल देखिए पूरी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स उसमें 0.3% ही होते हैं, लेकिन इनके बिना हम 99.7 जो बाकी हमारा फूड स्टफ होगा उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते. सो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये. सो अभी हम आते हैं मेन बात पर कि व्हाट इज मिनरल. भाई मिनरल है क्या? सो जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं मिनरल को एक होमोजीनियस. इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ये है होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर. यानी ये होमोजीनियस है और इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड है, प्रॉपर एक इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है. इनकी नेचर और इनका हार्डनेस सॉफ्टनेस के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं. देखिए अगर हम हार्डनेस की बात करते हैं तो ये हार्डेस्ट है डायमंड और सॉफ्टेस्ट है टेल्क, जो हमारा पाउडर वगैरह में यूज किया जाता है. ये वेराइड क्यों है इनके बारे में हम चैप्टर वाइज अभी आगे देखेंगे. सो लेट्स सी. आप देख चुके हैं रॉक्स के बारे में चैप्टर में. रॉक्स क्या होती हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स. सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए कि हमारे पास मिनरल क्या होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे होमोजीनियस पार्टिकल वगैरह होते हैं. ठीक है, और मिनरल जब जुड़ जाते हैं काफी सारे कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? रॉक्स. ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा. कुछ रॉक्स होती हैं जैसे लाइमस्टोन है, उनके अंदर एक अकेला मिनरल भी हो सकता है, और कुछ रॉक होती हैं जिनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स. A particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and chemical conditions under which the material forms. This in turn results in wide range of color. देखिए बहुत चीजों पर डिपेंड करता है, इसकी वजह से मिनरल का कलर है, उसका फॉर्म है, उसका शेप है, सब कुछ यहाँ पर स्टडी किया जाता है प्रॉपरली. अभी स्टडी कैसे किया जाता है इन सब का, मिनरल्स वगैरह का? जियोग्राफर्स जो है स्टडी करते हैं मिनरल को एज अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट. अर्थ के क्रस्ट के तौर पर ये मानते हैं, सो दैट वो बेटर अंडरस्टैंड कर सके इसकी लैंड फॉर्म को, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका प्रॉपरली इकोनॉमिकली देखते हैं. इकोनॉमिकली इन द सेंस कि भाई हम कौन से इनमें से मिनरल को अच्छे से यूज कर सकते हैं हमारे देश की तरक्की के लिए.
हाउएवर फॉर जनरल एंड कॉमर्शियल पर्पस, लेकिन नॉर्मल हमारे लिए जनरल और कॉमर्शियल पर्पस के लिए हम क्लासीफाई कर सकते हैं मिनरल्स को वेरियस टाइप्स में। लेट्स सी, अब उनके हम टाइप्स देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। अभी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से उन मिनरल्स को निकालने का कॉस्ट भी हमें पता लग जाता है, हमें डिफाइन हो जाते हैं। सो लेट्स सी, मिनरल जनरली अक्कर इन दीज फॉर्म। तो इन फॉर्म्स को हम पढ़ते हैं, लेट्स देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आप जानते हैं, अभी देख चुके हैं कि रॉक्स किससे बनती है, बहुत सारे मिनरल से। तो रॉक्स के अंदर ही मिनरल मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की। यहाँ पर मिनरल हमें कहाँ पर मिलेंगे भाई, ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मिलते हैं हमें क्रैक्स, क्रिवाइसिस, फोल्ट एंड जॉइंट्स, जो गैप वगैरह होते हैं वहां पर हमें मिलते हैं। कहाँ पर, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ध्यान रखिएगा। अब जो ये क्रैक वगैरह होते हैं, अगर ये छोटे हैं, ये क्रैक्स वगैरह छोटे हैं, तो इनको हम बोलेंगे वेन्स। इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। और अगर ये क्रैक लार्ज होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो इनको बोलेंगे हम लोड्स। तो वेन्स होते हैं छोटे क्रैक्स और फोल्ड्स, और बड़े जो लार्जर हमारे क्रैक्स होते हैं उनको बोलेंगे हम लोड्स। तो आपको इतना ध्यान रखना है। ये यहाँ पर क्यों जमते हैं, बिकॉज इग्नियस में होता है मैग्मा, तो यहाँ पर आके ठंडे होते हैं और यहाँ पर ये जम जाते हैं। इनके कुछ एग्जांपल है, जैसे टिन है, कॉपर है, जिंक है, लेड एक्सेट्रा, हमें वेन्स और लोड से मिलते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राइट द मिनरल्स विच आर फाउंड इन वेन्स एंड लोड्स। तो आप लिखेंगे जिंक, कॉपर, लेड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक। देखिए, एक टाइप का रॉक बच गया, सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ पर हमें मिलते हैं बेड और लेयर्स में। लेयर्स कैसे, लेयर्स भी देखिए, आप जानते हैं लेयर्स ऐसे होती हैं, ये देखिए ऐसे होती है लेयर्स। तो ये लेयर्स में मिलते हैं बिकॉज ये डिपॉजिट होते रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर एक्यूमुलेट होते हैं। भाई पहले एक लेयर जमी, उसके ऊपर एक और, ऐसे करके बेड्स और इस शेप में हमें मिल जाएंगे। इसी प्रकार से इस हॉरिजॉन्टली लाइन बना लेते हैं और हमें हीट और प्रेशर की वजह से जम जाते हैं आपस में, ठीक है। और ये बन जाएगी एक फिर रॉक। इज दैट क्लियर। इसका एग्जाम्पल है जिप्सम, पोटैश सोल्ट एक्सेट्रा, आप इनको याद कर सकते हैं, सोडियम सोल्ट, और आप ये देख सकते हैं। अभी देखिए, दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन। देखिए, ये मोस्टली सेडिमेंट्री कहाँ मिलेंगे हमें, एरिड रीजन में। क्यों, बिकॉज मान लीजिए पानी है तो वहां पर इवेपोरेट हो जाएगा पानी, तो नीचे बच जाएगा सोल्ट, और ये ऐसे लेयर में जम जाएंगे, ठीक है। अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द डीकंपोजिशन ऑफ, देखिए इसके अंदर हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है कि एक और फॉर्म है जिसके अंदर हमें ये सरफेस रॉक पर डिपेंड करती है, रिमूवल ऑफ सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट्स लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड रॉक। इनका बोलना है कि बहुत बड़ी रॉक थी, उसमें से इन्होंने जो मोटा मोटा सोल्यूबल पार्टिकल था, पानी हवा के साथ जो घुल जाएगा वो उड़ जाता है, और एक वेदर्ड रॉक नीचे ये जो बच जाती है, ठीक है, वेदर्ड मटेरियल बच जाता है। सो यहाँ पर एक चीज देखनी है कि मोड ऑफ अकरेंस, अभी हम देख रहे थे, ये अब मोड ऑफ अकरेंस ही देख रहे थे यहाँ पर। सो मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, ये बात ध्यान रखिएगा। मिनरल्स जो है मोस्टली ओर की फॉर्म में मिलते हैं। और क्या होता है, जिसमें एनी मिनरल मिक्स्ड विद अनदर एलिमेंट, जिसमें मिनरल्स एलिमेंट के साथ मिक्स हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, और उनको एक्सट्रैक्ट करने का अलग अलग तरीका होता है, और इनको हम स्टडी कर चुके हैं। देखिए, मेटामॉर्फिक में अलग है, सेडिमेंट्री में अलग है। लेट्स सी, फोर्थ टाइप देखते हैं। जो कुछ मिनरल है वो हमें एलुवियल डिपॉजिट्स में मिल सकते हैं, सैंड, वैली फ्लावर, ये वैली फ्लोर्स पे, और बेस ऑफ हिल। हिल के नीचे जो हमारे प्लेन्स होते हैं, जो हमारा एग्रीकल्चरल एरिया होता है, वहां पर भी हमें प्लेसर डिपॉजिट की फॉर्म में मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम एक्सेट्रा। अगला है कि ओशन वाटर के अंदर भी बहुत सारी क्वांटिटी में मिनरल होते हैं, और ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के लिए हम इनको निकालते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन है एक्सेट्रा। तो आपको ये पांचों टाइप्स याद रखनी है कि कहाँ से हमें क्या मिलता है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल। दिस इज, देखिए जो हम ये मेटामॉर्फिक इग्नियस पढ़े हैं, ये तो हमारा है मोड ऑफ अकरेंस के बारे में, और दूसरी तरफ हमारा आता है कि क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के अंदर देख सकते हैं, मिनरल्स आर क्लासिफाइड इन 3 फॉर्म्स, वन इज मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एंड थर्ड इज एनर्जी, जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज। तो मेटेलिक में हमारे पास 3 टाइप है, फेरस जिसके अंदर आयरन क्वांटिटी होगा जरूर, नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होगा, प्रीशियस जिनके अंदर दोनों ही नहीं होते, जो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होते हैं उनके अंदर, नॉन मेटेलिक डायरेक्टली जिनके अंदर देखिए कोई मेटल ही नहीं है, मिक्का, सोल्ट एक्सेट्रा, एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो याद रखना है आपको ये। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे चैप्टर से वो है रेड होल माइनिंग। अभी देखिए, रेड होल माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में इसको यूज किया जाता है गवर्नमेंट की परमिशन के साथ, लेकिन इसको यूज किसके लिए किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको यूज किया जाता है कोयला निकालने के लिए, आयरन और है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एक्सेट्रा, इनके लिए यूज किया जाता है। और कोयला निकालने के लिए देखिए जोवाई और चेरापूंजी में इसको ज्यादातर फैमिली मेंबर्स के द्वारा भी किया जाता है। इसको बोलते हैं हम रेड होल माइनिंग। इसमें एक लंबी टनल खोद दी जाती है पतली सी, उससे ये अपना कोयला वगैरह निकालते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंडिया के पास आप जानते हैं बहुत ज्यादा रिच और वेराइड मिनरल रिसोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास कोयला, मिक्का एक्सेट्रा, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एनर्जी रिसोर्सेज हमारे इंडिया में मौजूद हैं।
सो लेट्स सी इनके बारे में हम प्रॉपरली देखते हैं अब थोड़ा डिटेल में। देखिए हम स्टडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। इंडिया में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ओके, सो इनका ईज कितना एक्सट्रैक्ट हम कितना कर सकते हैं, इनको कितना हमें इकोनॉमिकली फायदा पहुंचाएंगे मिनरल्स। व्हेन दिस इज डन अ मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व टर्न इनटू अ माइन। जब देखिए इनका बोलना है कि जब हम किसी भी मिनरल को निकाल रहे हैं तो मिनरल जो डिपॉजिट है, रिजर्व है, वो माइन बन जाएगा, यानी खान बन जाएगा। ठीक है, जैसे सोने की खान, कोयले की खान, तो ये खान बन जाएगा जहां से हम इनको निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फेरस मिनरल्स को। फेरस मिनरल देखिए इंडिया के लगभग 3/4 पार्ट में, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि हाउ मच एरिया डज फेरस मिनरल्स ऑक्यूपाई इन द इंडिया प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/4। तो नियरली 75% जो है हमारे फेरस मिनरल्स यूज किए जाते हैं। और इनको ज़्यादा यूज क्यों किया जाता है? बिकॉज ये मेटल है, तो इसलिए इनको मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है इसीलिए। तो इनमें फर्स्ट आता है आयरन ओर। देखिए ध्यान से समझिएगा, फेरस आप जानते हैं जिसमें आयरन प्रेजेंट हो। आयरन ओर नंबर 1 पे है इसमें। तो आयरन ओर को देखते हैं, ये बेसिक मिनरल है और ये बैकबोन है। देखिए एमसीक्यू में आ सकता है विच मिनरल इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कौन है भाई? आयरन ओर। तो ये ध्यान रखिएगा, आयरन ओर आपका बैकबोन है इंडस्ट्रियल की डेवलपमेंट का। अभी हम इसके अंदर कुछ एमसीक्यूज की टर्म्स में पढ़ेंगे। देखिए इसमें सबसे बेस्ट है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे फाइनेस्ट आयरन ओर है, बिकॉज इसके अंदर नियरली 70% से भी ऊपर आपके पास आयरन मिल जाएगा। ओके, तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास हेमेटाइट, जिसके अंदर लगभग 50 से 60% आयरन ओर मिलेगा। पहले है मैग्नेटाइट, फिर है हेमेटाइट। ठीक है, और ये देखिए मैप में देख सकते हैं ये आयरन ओर कहाँ सबसे ज्यादा मिलेगा। देखिए कर्नाटक है यहाँ पर, फिर हमारे पास उड़ीसा है ये 25%, ऐसे छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं लाइन वाइज। ओके, आगे देखिए कुछ आयरन ओर की बेल्ट्स पड़ने वाले हैं इंडिया की। सबसे पहले ये उड़ीसा झारखंड की बेल्ट आपने देखा कि सबसे ज्यादा कर्नाटक में मिलता है, लेकिन उड़ीसा में भी था, तो उड़ीसा झारखंड की बेल्ट है। ये शुरू होती है बदमापार माइंस इन मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड के अंदर, यहाँ पर हमें आयरन ओर मिलता है। सेकंड है दुर्ग बस्तर एंड चंद्रपुर बेल्ट, ये मिलेगी हमें छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अंदर। आपको बस बेल्ट याद करनी है, आपको ज्यादा गाँव वगैरह याद नहीं करने हैं, बिकॉज ये बेसिक आप पढ़ रहे हैं 10th में। अगली जो बेल्ट है वो है बेलरी, चित्रदुर्गा एंड चिकमगलूर, तुमकुर, ये कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 26% आयरन ओर है, इसलिए बेल्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको कहाँ से सप्लाई किया जाता है? मैंगलोर पोर्ट होता है जो, वहां पर सप्लाई इसको किया जाता है। और दुर्ग बस्तर की जो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की है, इसको विशाखापट्टनम जो पोर्ट है हमारा, वहां से सप्लाई जापान और साउथ कोरिया में किया जाता है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट बेल्ट हमारा महाराष्ट्र गोवा ये बेल्ट है। रत्नागिरी, ये याद रखिएगा इस वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मरमगांव पोर्ट से एक्सपोर्ट करते हैं हम विदेशों में। ओके, सो आपको डिटेल में याद रखना है इन बातों को। अभी देखिए कुदरे, ये इस पर एमसीक्यू आता है कि व्हाट डज कुदरे मीन। कुदरे का मतलब है हॉर्स, इसलिए जो वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है वो हॉर्स की शेप जैसी है, इसलिए उसको हम कुदरे बोलते हैं। एंड बेलाडीला जो हिल है वो ओक्स के हम्प जैसी है, और ऐसा इसका नाम है बिकॉज वो दिखती भी ओक्स के हम्प जैसी है वो हिल। तो ये डू यू नो से एमसीक्यू आपके आ सकते हैं एनटीएससी वगैरह में, तो ध्यान रखिएगा। सीबीएसई बोर्ड भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू, ऐसी बात नहीं है। अगला टॉपिक है मैग्नीज। अगला जो मिनरल है फेरस के अंदर, किसके अंदर भाई? फेरस के अंदर, वो है मैग्नीज। मैग्नीज देखिए मोस्टली स्टील एंड फेरो मैग्नीज इंडस्ट्रीज में यूज होता है। एमसीक्यू आ सकता है मैग्नीज कहां पर यूज होता है? ये होता है भाई स्टील एंड फेरो मैग्नीज एलॉय के उसमें मैन्युफैक्चरिंग में। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 kg मैग्नीज रिक्वायर्ड करता होता है 1 टन स्टील बनाने में। अभी एमसीक्यू आ सकता है आपके पास कि हाउ मच मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 टन ऑफ स्टील। तो यह आ जाएगा भाई 10 kg ऑफ मैग्नीज। इसको यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इंसेक्टिसाइड, पेंट एक्सेट्रा। तो उड़ीसा में ये मिलता है सबसे ज्यादा, फिर मध्य प्रदेश है हमारा, एंड ऐसे करके कर्नाटक एंड अदर स्टेट्स। आगे चलते हैं। अगला है नॉन फेरस मिनरल। तो फेरस में हमने 2 पढ़े, आयरन ओर एंड मैग्नीज, होप करता हूं आपको याद हो जाएंगे। फिर हमारे पास नॉन फेरस मिनरल्स। सो नॉन फेरस मिनरल्स देखते हैं, देखते हैं, आराम से देखिएगा, स्टडी कीजिएगा इसको अच्छे से। देखिए इंडिया की रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। ये बात ध्यान रखिएगा, इंडिया के अंदर जो नॉन फेरस मिनरल की प्रोडक्शन है वो इतनी ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है एज कंपेयर टू अदर फेरस मिनरल्स। लेकिन इनके अंदर देखिए कुछ हैं जैसे कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड एक्सेट्रा, जो हमारे मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में आते हैं। सो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सो देखिए सबसे पहला है कॉपर। तो कॉपर के बारे में देखिए, इंडिया बहुत ही कम कॉपर का रिजर्व रखता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंडिया डेफिशिट है कॉपर की प्रोडक्शन में। और कॉपर आप जानते हैं बिजली की तारों में, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है इसका
बट कुछ माइंस हैं यहाँ पर, जैसे बालाघाट माइन है मध्य प्रदेश में, जो इंडिया का 52% तक इंडिया का कॉपर सप्लाई करती है। तो एमसीक्यू बन सकता है कि विच माइन सपोर्ट द 52% ऑफ इंडियाज कॉपर, दैट इज बालाघाट माइंस। उसके बाद है सिंगबम, मैंने कहा था पहले भी कि सिंगबम याद रखिएगा झारखंड में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग है। एंड अदर इज खेतरी माइंस इन राजस्थान। सो मध्य प्रदेश ज्यादा प्रोड्यूस करता है, उसके बाद राजस्थान है कॉपर की टर्म्स में, याद रखिएगा। अगला है बॉक्साइट। नेक्स्ट नॉन फेरस मिनरल इज बॉक्साइट। तो देखिए सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम, इट इज फ्रॉम बॉक्साइट अ क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिना एंड लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड। तो भाई बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। आपसे पूछा जा सकता है वन वर्ड में या फिर टू वर्ड या एमसीक्यू में कि हमें एल्यूमिनियम कहां से मिलता है, दैट इज फ्रॉम बॉक्साइट। Bauxite deposits are formed by decomposition of various rocks rich in aluminum silicate. डेफिनेटली एल्यूमिनियम सिलिकेट में रिच होंगे तभी ये रॉक एल्यूमिनियम देगी हमें। और एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आयरन और एक्सट्रीम लाइटनेस, बहुत ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ है, जबरदस्त स्ट्रेंथ है, कंडक्टिविटी भी अच्छी है, मेलिबिलिटी भी इसकी ग्रेट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए मेटल, ये हमारा बेसिकली मिनरल है। इंडिया की बॉक्साइट डिपॉजिट जो है मिलती है हमें अमरकंटक प्लेट्यू, माइकल एंड बिलासपुर कटनी। तो याद रखिएगा कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर। उड़ीसा भी सबसे ज्यादा बड़ा बॉक्साइट का प्रोड्यूसर है, 45% तक ये प्रोड्यूस कर देता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए मेन बात क्या है कि अगर आप कोई भी मिनरल पढ़ रहे हैं उसमें आपको क्या याद रखना है, उसका यूज, ओके, कौन सी स्टेट में मिलता है, उसमें कितना परसेंटेज है, ओके, एंड एरिया, उस स्टेट का एरिया, ठीक है, वो याद रखना है, बस इतना ही आएगा आपके एग्जाम में। आगे देखते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में स्टडी करते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल क्या है, जिसके अंदर आयरन नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो मिक्का इसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, ओके। इट स्प्लिट, देखिए ये ऐसे जमा होता है ऐसे लाइन में यू, तो इसीलिए हम इसको प्लेट्स में इजीली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तोड़ेंगे तो प्लेट्स में बहुत जल्दी टूट जाएगा, ओके। मिका कैन बी क्लियर, कैसे कलर का हो सकता है, और इस सभी स्ट्रेंथ की वजह से देखिए इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। और इसको मिलने का जो एरिया वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू, हमारा हजारीबाग बेल्ट है झारखंड का, वहां पर ही मिलता है। राजस्थान, देखिए झारखंड में सबसे ज्यादा मिलता है, ये बात याद रखिएगा, कौन सी स्टेट में, झारखंड में। इसके बाद आता है हमारे पास राजस्थान, फिर राजस्थान में भी मिलता है अजमेर वगैरह के एरिया में, और आंध्र प्रदेश उसके बाद आ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अदर मिनरल्स आर रॉक मिनरल, जो हमें रॉक से डायरेक्टली मिल जाते हैं, जो रॉकी टाइप के होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज लाइमस्टोन, ठीक है भाई। लाइमस्टोन देखिए ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट से, बेसिकली कार्बोनेट की यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। और लाइमस्टोन को यूज कहाँ किया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। लाइमस्टोन का जो यूज है वो है सीमेंट इंडस्ट्रीज में एंड स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस, तो स्मेल्ट करने के लिए आयरन ओर को वहां पर इसको यूज किया जाता है। आगे देखते हैं हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। अभी देखिए हम देख चुके हैं बेसिकली कुछ मिनरल्स को हम यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। अभी हमें देखना है कि माइनिंग के नुकसान क्या है। बहुत सारा डस्ट और नॉक्सियस फ्यूम निकलता है, माइनर के द्वारा इनहेल कर दिया जाता है, तो उसको कौन सी बीमारी हो जाती है भाई, पल्मोनरी डिजीज। तो एनटीएससी में एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे या फिर सीबीएसई बोर्ड में कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय माइन, तो ये आ जाएगा पल्मोनरी डिजीज। इसके अंदर देखिए क्या होता है, आप जानते हैं बहुत ज्यादा वाटर रिसोर्सेज है वो भी खत्म हो रहे हैं, इनकी वजह से डंपिंग कर देते हैं वो एरिया में ऐसे करके, तो आप ये न्यूज वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। सो यस, देखिए आगे देखते हैं, लेट्स सी। अगला जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। देखिए मिनरल्स को बचाना काफी ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडस्ट्रीज वगैरह सब, एग्रीकल्चर सब कुछ मिनरल पे डिपेंड करता है। टोटल वॉल्यूम जो वर्केबल मिनरल डिपॉजिट वो हमारे पास बहुत कम है, अर्थ का सिर्फ 1% ही हमारे पास मिनरल है देखा जाए तो उसको कंज्यूम करना, उसको बचाना काफी ज्यादा जरूरी है फ्यूचर यूज के लिए, सो दैट फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर सके, ओके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसको मिनरल एक्सट्रैक्शन जो चल रहा है वो इसकी क्वालिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज, इसकी वजह से खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन कुछ एफर्ट लेने पड़ेंगे इनको बचाने के लिए, प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर में कुछ करना पड़ेगा। जैसे उनमें से एक है रिसाइकलिंग कर सकते हैं हम उनकी, ओके, एंड यस कंजर्व कर सकते हैं फ्यूचर के लिए इस प्रकार से। तो इनको स्टडी करते हैं थोड़ा सा। ये हो गया हमारा मिनरल्स के बारे में। देखिए इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिर्फ मिनरल्स के बारे में, ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा, ठीक है, चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसके अंदर हम पार्ट 1 में हम कर चुके हैं मिनरल रिसोर्सेज। सो यस, आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, एंड यस पार्ट 2 में हम एनर्जी रिसोर्सेज आपको स्टडी करवाएंगे, और इस प्रकार से हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। सो थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ। सो थैंक यू।